आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि सब भगवान एक है। आप किसी भी भगवान को मानकर उनकी पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर में तो सब भगवान एक ही है। बिल्कुल सही बात है, और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सारे भगवान एक ही हैं। लेकिन अगर सारे भगवान एक ही हैं, तो फिर उनके रूप, उनके गुण और उनके पूजन के तरीके अलग अलग क्यों है भाई? बस यहीं से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कश्यप और इस चैनल पर हम पुराने धार्मिक कस्टम्स और बिलीफ को लॉजिकल, स्पिरिचुअल और मॉडर्न थिंकिंग के साथ समझते हैं, या लोगों की सोच को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग अंधविश्वास से निकलकर सच्चाई और समझदारी से सबके साथ मिलकर प्यार और विश्वास से जी सकें। मैं किसी व्यक्ति, सोच या धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं अज्ञानता, अंधविश्वास और कंफ्यूजन के खिलाफ हूँ। पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सच में सारे भगवान एक ही हैं। बस उनके नाम के हिसाब से उनके गुण और उनको परिभाषित करने वाली पारलौकिक शक्ति अलग अलग है। वो कैसे? वैसे ही जैसे इंसान अपने व्यक्तित्व और चरित्र के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन होते अंत में सब इंसान ही हैं। जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीट पतंगे सब अपने अपने गुणधर्म और अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण अपने अपने वर्ग में आते हैं, लेकिन फिर भी हर पेड़, हर पौधा, हर पशु, हर पक्षी या हर कीट पतंगा अपनी अपनी अलग खासियत लिए हुए होता है। वो सेम नहीं होते। हर पतंगा, हर पौधा, हर पेड़ अलग अलग होता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मानकर चल रहे हैं कि ना जानवर नाम का एक वर्ग है। अब उस वर्ग में एक शेर है, एक चीता है, एक भालू है, एक बंदर है और एक कुत्ता भी है। अभी सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे जानवर हैं, लेकिन हर जानवर की ना अपनी अलग पहचान है, उसकी अलग खासियत है। किसी के अंदर ताकत ज्यादा है, कोई सूंघ ज्यादा अच्छा सकता है, तो कोई शिकार ज्यादा अच्छा कर सकता है। इसका मतलब सबकी अलग अलग खासियत है और सबकी अपनी अपनी अलग शक्ति और गुण धर्म है, लेकिन है क्या? सारे के सारे जानवर हैं। अच्छा, अब जैसे फूलों का एक वर्ग है। इसमें गुलाब है, कमल है, चंपा है या गुड़हल फूल है। हम कह रहे हैं कि भाई एक फूल है, लेकिन हर फूल की ना अपनी अलग अलग खासियत है। किसी फूल की खुशबू बहुत बढ़िया है, तो किसी फूल का ना रंग ही बहुत सुंदर है। कोई फूल इस्तेमाल और मतलब हर फूल का इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है भाई। जैसे कोई फूल सिर्फ सजाने के काम पे आएगा, तो कोई फूल औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, या किसी फूल को लोग सिर्फ देख के भाई अच्छा लग रहा है ऐसे छोड़ देंगे। पर ना हर फूल की अपनी अलग खासियत और अपने अलग गुणधर्म है। पर वो होता क्या? वो सारे सारे आते फूल नाम के वर्ग में ही है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि जानवर नाम का एक वर्ग है, इसमें अलग अलग तरह के जानवर है। फूल नाम का एक वर्ग है, इसमें फूल हैं अलग अलग तरह के, बहुत सारे अलग अलग फूल, जिनकी अलग सबके अलग अलग खासियत है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जब हम ये कह रहे होते हैं कि सब भगवान एक है, तो हम उस वर्ग को परिभाषित कर रहे होते हैं जिसकी अपनी खासियत, अपना गुणधर्म और अपनी एक अलग पहचान है। इसका मतलब यह है कि भगवान नाम का भी एक वर्ग है, एक ग्रुप है, और उसमें अनेकों तरह की ईश्वरीय या देवीय शक्तियां हैं, और हर देवीय शक्ति की अपनी अलग खासियत, अलग गुणधर्म और अलग पहचान है। ये बात सबको अच्छे से पता है कि नाम में सबसे बड़ी ताकत है। हर जगह ये बोला जाता है कि आप इनका नाम लो, आप उनका नाम लो, नाम में बहुत ताकत होती है। आप इस शक्ति से परिचित हो जाओगे, आप उस शक्ति से परिचित हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिसका जो नाम है और जिसकी जो शक्ति है, वो उसी रूप में और उसी नाम से और उसी शक्ति के साथ विद्यमान है। मतलब उसी शक्ति से, उसी नाम से, उसी पावर से एग्जिस्ट करता है वो। अच्छा, जरा सोच के देखो, अगर सारे भगवान एक ही हैं या सब शक्ति एक ही है, तो क्या हनुमान जी को काली माँ की तरह किसी जानवर की बलि दी जा सकती है? कई जगह पे काली माता जी को जानवरों की बलि दी जाती है। तो क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी जगह या किसी भी तरह से हनुमान जी को भी किसी जानवर की बलि चढ़ा दें? कर देना चाहिए था ना भाई ऐसा भी। क्यों? क्योंकि सारे भगवान तो एक ही है ना। अच्छा, शनि भगवान जी को तेल चढ़ाते हैं और गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं, तो क्यों ना कभी गणेश जी को भी शनि भगवान की तरह तेल चढ़ा दें, और शनि देव जी को गणेश भगवान जी की तरह लड्डू खिलवा दें। अगर सब भगवान एक ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? कर दो ना ऐसे भी, किसी को भी कुछ खिला देते हैं, किसी को कुछ चढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि सब भगवान तो एक ही हैं। नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं।
ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर शक्ति की अपनी एक अलग पहचान, अलग खासियत और अलग गुणधर्म है। अच्छा, ये सबको पता है कि विष्णु जी जो हैं वह सात्विक हैं, वो सनातन हैं और वो वैष्णव रूप में हैं। पर जो हमारे शिव भोले बाबा जी हैं वो हैं शमशान में रहने वाले। वो रह सकते हैं शमशान में भी, और वो शमशान की भस्म भी लपेट लेते हैं अपने शरीर पे, ऐसे लपेट लेते हैं वो। तो क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि जो भस्म शिव भोले बाबा, शिव भगवान अपने शरीर पे लपेटते हैं उसे किसी भी तरह विष्णु भगवान जी को लगा दी जाए? अब महाकाल रूप में तो शिव जी को भस्म से संवारते हैं, तो क्या किसी भी तरह महाप्रभु विष्णु जी को भगवान जो हमारे हैं उनको भस्म से सजा दें? वो भस्म जो शिव भोले बाबा लपेटते हैं उस भस्म को क्या आप विष्णु भगवान जी को लगा सकते हो? नहीं भाई नहीं, ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हो, और यह संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? अब वो इसलिए संभव नहीं है कि भगवान नाम का ग्रुप तो एक ही है, पर इस ग्रुप में सारी की सारी शक्तियां एक जैसी नहीं है। सभी शक्तियां अपने अपने गुणधर्म, अपनी खासियत, अपने नाम और अपनी पारलौकिक शक्तियों के साथ अलग अलग है, एक नहीं है। अब माता सरस्वती को मानते हैं आप ज्ञान की देवी, उन्हें कहते हैं जो हमारी माँ सरस्वती हो, ज्ञान की देवी हैं। विष्णु जी को हम कहते हैं वो हमारे पालनहार हैं जी। शिव जो है वो संहारक हैं। ब्रह्मा जी हमारे सृजन करता है। मतलब क्या हुआ? इस बात का क्या मतलब है? हम अलग अलग क्यों बोल रहे हैं सबको? मतलब ये है कि सभी शक्तियों के अपने अपने अलग गुणधर्म, अपनी अलग पहचान और अपनी अलग खासियत है, पर उन सबका उद्देश्य क्या है? उन सबका उद्देश्य एक ही है कि वो सब लोक कल्याण करती हैं। तो ना हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि भगवान कोई एक शक्ति नहीं है, बल्कि भगवान नाम का एक ग्रुप है उन सभी शक्तियों का जो अपने अपने गुणधर्म, अपनी खासियत और अपनी पहचान और अपनी देवीय या पारलौकिक शक्ति के हिसाब से लोक कल्याण करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे ये कह रहा होगा ना कि भगवान, सारे के सारे भगवान एक ही है, तो शायद आपसे ये कहना चाहता कि लोक कल्याण करने वाले सभी देवीय या पारलौकिक शक्तियों का एक ही ग्रुप है, और वो भी इसी ग्रुप की किसी एक ईश्वरीय या देवी शक्ति की बात कर रहा है जिसका उद्देश्य सिर्फ लोक कल्याण करना होता है। तो सारी अच्छी शक्तियों का काम एक ही है, पर वो एक नहीं है, और सब एक ही ग्रुप में आती है और उस ग्रुप को भगवान कहते हैं। तो फिर सही बात क्या है? सही बात यह है कि सब भगवान एक नहीं है, बल्कि भगवान नाम का एक वर्ग या एक ग्रुप है जिसमें अनेकों तरह की ईश्वरीय या देवीय शक्तियां हैं, और हर शक्ति की अपनी अलग खासियत और अपना अलग गुणधर्म है। पर उन सब शक्तियों का उद्देश्य या मकसद एक ही है कि वो लोक कल्याण करती हैं, इसलिए कहते हैं कि सब एक ही हैं।